हेलो एवरीवन, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। फिर क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। भाई उसने क्या कहा, पॉजिटिव इंटीजर। भाई तो आपको पता ही है, 1 से शुरुआत होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। भाई 1, 2, 3, 100 तक की गिनती का भाई आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती का औसत निकालना है। क्या निकालना है? 1 से लेके 100 तक की गिनती का औसत। भाई तो कल की क्लास में मैंने सिखाया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लो और आधा कर दो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दो तो कितना बना भाई? 101 डिवाइड कर देना 2 से भाई 50.5। यही एवरेज बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन भाई पढ़िएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन भी है, ये उतार लो पहले जल्दी से। हो गया होगा ये? चलो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फर्स्ट 10 होल नंबर। भाई अब आपको नॉलेज होना चाहिए होल नंबर का, इसलिए मैंने कल की क्लास में भी बोला था आप लोगों को कि आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ के आना है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा था वो नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ लो पहले, तब अच्छे से क्लियर होंगी बातें। भाई उसने क्या कहा, पहली 10 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भाई 0 से शुरू होती हैं, ये ध्यान रखना। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक लेंगे। 9 तक क्यों लेंगे भाई? 9 तक तो ये हो ही गई, और एक ये 10। उसने बोला था 10 लेनी है। अब जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर की, वो तो 1 से लेके 10 तक का लेगा, पक्का गारंटी है। ठीक है, तो भाई इस चीज से आपको बचना है। क्लियर है बात? होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 9 तक चलेंगे। 10 मतलब 1 तो ये हो गया, 9 ये हो गई, टोटल कितने हो गए? 10। तो औसत कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा अभी? 4.5। 4.5 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर भाई रहेगा। हो गया होगा? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। भाई प्रथम 93 प्राकृतिक संख्या 1 से ही चालू होती है भाई, तो 93 तक लिख लेंगे। कहां तक लिख लेंगे? 93 तक लिख लेंगे। अब होल नंबर को ध्यान से समझ जाना। जो पिछला क्वेश्चन था 10 बोला तो 9 तक लिख दो, 93 तक बोलता तो फिर 92 तक लिखते, क्योंकि एक 0 आ जाती है उनमें, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसने प्राकृतिक संख्या बोली है इसलिए 93 तक लिखेंगे। एवरेज कैसे निकालते हो भी? मैंने सिखाया कल, फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो 94/2, 94 का आधा 47 में। ठीक है, ऑप्शन सी। ये सारे सीजीएल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, या एसएससी के जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। कोई भी पेपर हो सकता है, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, बट एसएससी के क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम दोगे वहां पे इनके आने के पूरे चांसेस रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। इसको उतार दो जल्दी जल्दी से। हो गया होगा ये वाला, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 से 39 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? अब ध्यान देना, 21 से 39, इंग्लिश में बोला है फ्रॉम 21 to 39। 21 से 39, 21 से 39, इंग्लिश में बोला है फ्रॉम 21 to 39। जब भी ये बोल देना भाई 21 से 39 तक, मतलब 21 को भी लेना है, 39 को भी लेना है, 21 को भी लेना है, 39 को भी लेना है।
कई बार लैंग्वेज ऐसे देगा कि 21 से 39 के बीच की, 21 से 39 के बीच की, बीच का मतलब भाई ना तो 21 लेना ना 39 लेना। थोड़ा लैंग्वेज पे जाना, इतने आसान क्वेश्चनों में पेपर वाला लैंग्वेज में फंसाता है आपको। तो उसने कहा 21 से 39 तक, तो दोनों लेने हैं, 21 भी 39 भी। तो पहली संख्या 21 है, लास्ट वाली 39 है, और कुछ करो ही ना, जोड़ दो और आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो भाई। कितना बना ये? 60। 60 का आधा करोगे भाई 30। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर भाई रहने वाला है। एक बार आप लोग उतार लो जल्दी से। हो गया होगा? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100 इज। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब ध्यान देना, लैंग्वेज का खेल है। अब कई बच्चे तो उत्तर 100 दे देंगे, कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था कल की क्लास में कि भाई जितनी भी संख्या हो उतना ही आंसर होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, ध्यान दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 100 तक की सारी विषम संख्याएं, 100 तक की सारी विषम संख्याएं, तो 1, 3, 5 और 99। 100 तक की गिनती में 50 ओड होती है, 50 ओड होती हैं और 50 इवन होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, लैंग्वेज पे खेलेगा आपके साथ। 100 तक की गिनती की सारी संख्याओं का औसत भाई, विषम संख्याओं का औसत। पहली 1 बनेगी, अंतिम 99 बनेगी। तो कुल मिला के आपको पता भी है 100 तक की गिनती में 50 विषम संख्या होती हैं। तो जितनी विषम संख्या उतना ही आंसर। मैंने कल सिखाया था आपको भाई कि भाई n विषम संख्याओं का औसत n होता है, या फिर करके देख लेना फर्स्ट और लास्ट और आधा भाई। 100 और 2 से डिवाइड करोगे 50। उम्मीद है बात अच्छे से क्लियर है आपको भाई। इसी में एक क्वेश्चन और है, देख लो, पढ़ लो, इसको उतार के जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ लो इसी का। क्वेश्चन है प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत भाई। कल मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वर्ग वाले कि भाई गिनतियों का स्क्वायर कैसे जोड़ना है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर को कैसे ऐड करते हैं। आपको बोला है 10 तक की गिनती, पहली 10 तक की जो गिनती है उनके स्क्वायर का एवरेज बताना है, उनके वर्ग का औसत बताना है। तो भाई औसत कैसे निकालोगे? इनका जोड़ बटे कितनी संख्या है? 10 से भाग दोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? भाई औसत कैसे निकाला जाता है? जितने आंकड़े दे रखे हो वो लिख लो, उनको जोड़ लो, डिवाइड में जितने वो आंकड़े हैं 10। तो मैंने इनका स्क्वायर जोड़ना है और डिवाइड में कितना लिखना है? 10 लिखना है। अब स्क्वायर जोड़ने का फॉर्मूला अगर याद है तो कर पाओगे, नहीं तो होगा नहीं पेपर में। फिर क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला है जोड़ने का। और बटे में कितना आएगा भाई? 10, और बटे में आएगा 10। ठीक है भाई, करो। n का मतलब 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21। देखो यहाँ ऐसे भी कर लो, 10 11, 10 और 11 21। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 तक की गिनती है तो 10 से आगे 11 और 10 21, बटे में 6, और ये वाला 10 भी यहाँ आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गई। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गई, इनकी गुना कर लो। 11 की गुना करोगे 231, 6 से भाग दे देना, 6 18, बचा मेरे पास 5 और 1,
6 8 48, बचा 3 और 0, 6 5 30, ये आ गया भाई 38.5, 38.5, 38.5 भाई। उतार लो जल्दी जल्दी से एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए पढ़िए। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22 भाई। 2 और 22 के बीच भाई, इनके बीच में बताना है विषम संख्या भाई। तो क्या क्या होगी? 3 5 7, लास्ट में आएगी 21 भाई। लास्ट में क्या आएगी? 21। कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब एपी, समानांतर श्रेणी। तो फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म बटे में 2 कर दो भाई। 24, 24 बटे 2 भाई 12। खत्म क्वेश्चन। उतार दो फटाफट। ऑप्शन बी आंसर है आपका, ऑप्शन बी भाई। आई थिंक हो गया होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला पढ़िए। 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 113 से 159 तक भाई, तक बोला है तो मतलब 113 भी लेना है और 159 भी लेना है, क्योंकि दोनों विषम है। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। उसने बोला है 113 से 159 तक। बीच में बोलता तो बीच वाली लेते, जैसे पिछले में ली थी, ठीक है। इसमें भी तक बोला है तो इन दोनों को भी लेंगे। तो फर्स्ट भी पता है, लास्ट भी पता है, बीच वालियों को करना क्या है? औसत निकाल दो। फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म बटे 2 भाई। तो भाई जोड़ लो, 9 3 12, 6 नहीं 7 आएगा भाई। 7 और 2 डिवाइड बाय 2। तो भाई जोड़ोगे इसको 136 आ जाएगा। 136 भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भाई। फटाफट उतारते जाओ चीजों को। हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। लग गए हम बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस, पढ़िएगा। क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके है, ठीक है। देखिएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं तुम पता होगी तो ही कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए फिर नंबर सिस्टम का वीडियो बार बार कह रहा हूं, वो देख लो पहले, ठीक है। भी प्रथम 10 अभाज्य संख्या भी, अब वो तो लिखनी पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हाँ रट्टा मार सकते हो भी, 12.9 उत्तर होता है इसका। मुझे जैसे याद रहता है ऐसे ही आप भी रट्टा मार के रख सकते हो, 12.9 उत्तर है इसका, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं। पहली 10 विषम अभाज्य संख्या भी 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद भाई 21 नहीं होती, 22 23 होती है, 23 के बाद 29 होती है। जोड़ लो भाई इनको, बटे में 10 जोड़ोगे 129 आएगा, जोड़ बटे में 10 करोगे 12.9। या तो रट्टा मार लो या फिर तुम्हें विषम संख्याएं पता होनी चाहिए भाई, सॉरी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। होप सो बना लोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लग गया है, साथ में ही था इसके, पढ़िए। क्वेश्चन है पहली 49 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। पहली 49 संख्याओं के घनों का औसत भाई
भाई लेंदी दे दिया क्वेश्चन। देखो उसने क्या कहा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे 3 का क्यूब, 49 तक लेना है भाई, 49 तक लेना है। इनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं अभी, जोड़ बटे जितनी संख्या है, संख्या कितनी है 49, संख्या कितनी है 49। बनाओ एक बार खुद से। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कल जाते जाते आप लोगों को कि भाई क्या फॉर्मूला होता है। देखो भाई क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने क्यूब का, भाई आप लोगों को क्यूब का फॉर्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर लेना बटे 49 पे, बटे 49। n का मतलब है 49, 49 जमा 1 50 बटे 2, इसका होल स्क्वायर है बटे 49 है भाई। अब एक चीज़ पे ध्यान देना, एक चीज़ पे मेरी ध्यान देना भाई। अभी देखो जरा, अगर इस 49 को मैं अंदर ले जाऊं भाई, 49 को क्या कहोगे, 7 का स्क्वायर कहोगे। 49 को क्या कहोगे, 7 का स्क्वायर कहोगे। स्क्वायर तो ऊपर है ही है, 7 को अंदर ले जाओगे। 49 गुना 50, मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई। मैंने ऐसे लिख दिया, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला इसी से गुना होता है। अब इस 7 7 49, 2 पे डिवाइड करोगे 25, 2 पे डिवाइड करोगे 25 भाई। क्लियर है बात इतना। चलिए तो अब स्क्वायर खोल दो भी, 25 का स्क्वायर खोलोगे या फिर ऐसे कर लो, गुना कर लो, 175 आ गया अभी। और इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। अभी मैं बताऊंगा इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले इतना उतार लो एक बार। हो गया होगा। चलो अब 175 का स्क्वायर करना है आपको, देख लो। तो भाई मैंने आपको ना कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाए हैं स्क्वायर करने के। तो भाई 175 है, इसका स्क्वायर कैसे करोगे। अब भाई ये 200 को बेस ले लेंगे, 200 को क्या ले लेंगे, बेस। 200 से कितना कम है 25, 200 से कितना कम है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। 2 अंक लेने हैं, बाकी हासिल करेंगे। सिखाया है मैंने आपको गुना करने की टेक्निक में, स्क्वायर करने के वीडियो भी बनाए हैं, और इसके अलावा मैंने गुना करने वाले भी वीडियो बना रखे हैं। 200 से कितना कम है भाई 25, 200 से कितना कम है 25, 25 का स्क्वायर कर लो 225, 25 घटा दो भाई इसमें से, 175 में से 25 घटा लो, कितना आ रहा है 150। कितना आ रहा है बच्चे 150, ठीक है। अब 150 में 150 तो आ गया, 150 का अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 को बेस लेके चल रहे हो। किसको बेस लेके चल रहे हो 200 को। तो 150 की 2 से गुना करोगे 300, 300 में 6 जोड़ोगे 306। ये आ गया, पहला ही ऑप्शन आंसर है भाई, पहला ही ऑप्शन आंसर है, ठीक है। या इसके अलावा भी जिसके पीछे 5 हो 25 लिख दो, आगे क्या है 17, 17 से आगे कौन होता है 18, 18 की और 17 की गुना करके लिख दो, 17 8 136 13, 17 एकम 17, 17 और 13 भाई 30, ऐसे भी लिख सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं भाई शॉर्टकट बनाने के, ठीक है। चलिए फटाफट से उतार दीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया होगा भाई इतना। तो चलिए भाई आज सिर्फ इतने क्वेश्चन करिएगा, इसके एक पार्ट और लेके आऊंगा भाई। क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि अभी भी 10 क्वेश्चंस बचे हैं,
ठीक है। तो पहले ये 8-10 क्वेश्चन जितने भी हो गए इनको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, इसी का एक पार्ट और बनाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू भाई। और ये सेशन कैसा लगा आपको ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू।